હું ફળ કાઢ્યો, ફળ કાઢને દિયો કે લે મરમતી और ले जा फल ने थारी घरवाली ने खवाड़ दे। पण तो शर्त एक है, थारे 1 साल थारे पत्नी एक बेटो रहना, पण तो सारी थारी जो घरवाली है वह सत्य बोलने से जाए, झूठ नहीं बोले, पवित्र रहे, जीवों माते दया करे, ब्राह्मणों को अपनी शक्ति अनुसार वो दान करे। ऐसा करने पर तो निर्मल स्वभाव का बेटा होगा, और इन पालन नहीं करियो तो विपरीत प्रकृति का पुत्र होगा। ब्राह्मण देव राजी रियो, ले फल ने गियो घरे, घरे जाए पर घर वाले ने कियो के ले ओ फल पाओ अपने संतान दे, वो सारी बात बताई। हम वह घरवाली थी नहीं, वह बड़ी दुष्ट थी, बड़ी क्रूर स्वभाव थी, रास्ता पे तो झगड़ा मोल लेती थी, रास्ता पे तो अकारण कर स्वभाव थी। जब तक झगड़ो नहीं लगाती नहीं कटी पूले, जब तक उन्हें रोटी नहीं भावती। रोटी खाया पचे भी बेर फातो जाने दूजा कटी घरे झगड़ो नहीं लगा जब तक वह रोटी नहीं पचती न होंद रही, उन्हें नींद नहीं आती। अड़ी रस्तो बेतो गेलो बेतो झगड़ा मोल मारी किरकर स्वभाव। वो फल तो दे दियो न पति, फल ले पुरणवा देखे मन में विचार करे कि फल खाऊं, मारी गर्भ रही तो मारी रोटी खावनी कम पड़ी, मारे शरीर जो सुंदरता है देखियो है कई है बात है, अने इन बाबत में क्यों मैं कोई मर्जी से नहीं बोल कि मारी सौंदर्य है वो कम रह जाए। दूसरी बात पशु पीड़ा, उसको मैं कैसे सहन करूंगी? चलो कोई बात नहीं है, मैं सहन कर लो, परंतु जिन टाइम छोकरो रेवेना टाबरियो रेवेना तो एक जगह हुतो रहनो रही, एक जगह ही रहना पड़ी, बेड रेस्ट करनी पड़ी। तो उस समय मारी नंदबाई आई ने हैंग धन माल मोबोर ने लेने परी जाई इन होचुआ फल तो खावे को नहीं न फल ने देख ने रोवे, फल ने देख करे रोवे। इतर माने उन्हीं बहन आएगी, आत्मदेव ब्राह्मण री पत्नी जो धुंधली थी उन्हीं बहन आई, क्योंकि अरे बहन तू रोवे क्यों कोई रियो? क्या रो कोई के थार बहनों जो है जो किन्हीं बाबा रे चक्कर में पड़ गया ओ फल दियो ने वे इन तरह बात की जन क्यों कह रहे बहन तू रोवे क्यों? के मारे घर बह के मारे बेटो रही के छोकरों के जन्म में थन दान दे दूं ने इन फल ने जो अपो गाय ने खिला दो उन बाबा री परीक्षा लेने वास्ते तू झूठ मूठो नाटक कर हाँ मारे गर्भ है, इन तरह बटे बात कर ने बात जी उन्हें इतना ध्यान दीजिए कि वो फल जो गाय ने खिलायो कुछ समय बाद में पहली उन बैंड जो बच्चों रियो तो वह झूठ मूठो नाटक करिए कि हमारे गर्भ है, जो ही बच्चों रहे तो वह लाने चुपके से उन बहन दे दियो धुंधली ने, और वह क्यों कि हमारे शुभ पूर्वक संतान हो गई, जबकि उनके संतान ने जो उनके बहन का जो संतान थी धुंधली के उसका नाम उसने धुंधुकारी रखा। कुछ समय के बाद में गाय के फल खिलाते, वो तो ऋषि का फल है, ऋषि का फल है, तो उस गाय को भी बच्चा हुआ, गाय को भी एक छोकरा हुआ। उनका गाय के जो छोकरा हुआ ना पूरा शरीर तो पुरुष का, पूरा शरीर क्या था पुरुष का, परंतु कान क्या थे गाय की तरह थे, गाय के ही कान थे, इसलिए उनका नाम गोकर्ण है। गोकर्ण पंडित तो ज्ञानी, ध्यान देना उस आत्मदेव ब्राह्मण का जो गाय से उत्पन्न जो पुत्र था वो तो पंडित था, और धुंधुकारी जो उनका नहीं था परंतु नाम उनका धुंधुकारी का पुत्र था माँ खला, माँ दुष्ट निकला। क्यों? इस तरह से एक दिन सारी संपत्ति उसने धुंधुकारी ने सारी घर की संपत्ति थी खत्म कर दी। एक दिन माता पिता को भी उसने पीट करके सारे घर के बर्तन तक चुरा लिए, अपने दुराचार के अंदर सारी संपत्ति खत्म कर दी। और एक दिन उस पिता ने आत्मदेव ब्राह्मण मनी मन पछताने लगा, इनकी अपेक्षा तो मैं निसंतानी अच्छा था। वो एक दिन अपने पुत्र गोकर्ण है ना उनके पास में, तो गोकर्ण ने कहा कि धर्मम भजस्व सततम त्यज्य लोक धर्म, हे पिताजी आप लौकिक धर्म का त्याग कर दीजिए, आप लौकिक धर्म का त्याग करके आप भगवान के भजन को अपनावे।
लोक धर्म त्यज धर्मम भजस्व सततम। आप भगवान का निरंतर भजन करें। अब आपकी क्या उम्र है, आप निरंतर सततम कीर्तन तो माम, निरंतर आप भगवान का भजन करें। इस तरह से अपने पुत्र से ज्ञान पा करके आत्मदेव ब्राह्मण तो वन में चला गया, संन्यास ले लिया। इधर उनकी मां थी धुंधकारी की धुंधली, वो एक दिन अपनी मां को भी लाठी लेकर के, जलती हुई चूल्हे में जो लकड़ी जलती ना, वो लेकर के उसको पिटा, बोल संपत्ति कहां रखी। मां भी दुखी होकर के अपने पुत्र के द्वारा जब इस तरह प्रताड़ित हुई थी, कुएं के अंदर कूद करके उसने भी अपनी जान दी थी। इधर ध्यान देना, आत्मदेव वो धुंधकारी था, उसने सारी अपने घर के अंदर 5 वेश्यों को रखा, सारी चोरी करता, डकैती करता, राहगीरों को लूटता। जब चोरी डकैती राहगीरों को लूटता तो वे वेश्या थी, उनके साथ में रहता था, उनको पालन पोषण करता था। उन वेश्याओं ने देखा कि ये चोरी करता है, डकैती करता है, राहगीरों को लूटता है, एक दिन यदि इसकी पोल खुल जाएगी, वेद खुल जाएगा, तो राजा इनके साथ साथ अपन को भी दंड देगा, अपने भी मृत्यु दंड पक्की है। तो वे 5 वेश्याओं ने रात्रि के अंदर उनको सोते हुए को, धुंधकारी को गला दबाया उनको मारने के लिए। फिर भी नहीं मरा तो जलते हुए अंगारे, ध्यान देना, जलते हुए अग्नि के अंगारे उनके मुख के अंदर डाला और उनको खत्म कर दिया। 5 वेश्यों ने अपने धुंधकारी उनको खत्म कर दिया और खत्म करके घर के अंदर ही गाड़ दिया। अड़ोस पड़ोस ने पूछा, भाई तुम्हारा पुरुष कहाँ गया, आदमी कहाँ गया, कि वो कमाने के लिए गए। ध्यान दे, कुछ दिनों के बाद में एक के बाद एक सब वेश्याएं वहां से वो निकल गई। अब ध्यान देना, ये मर करके भयंकर प्रेत बन गया। तो इधर गोकर्ण थे, वो तीर्थाटन में चला गया था, तो उनको पता चला मेरे भाई की डेथ हो गई, भाई का देहांत हो गया, तो उसने गया जी के अंदर श्राद्ध आदि किया और एक दिन शाम के समय वो वापस आए। शाम के समय साधु पुरुष था, सज्जन पुरुष था, ज्ञानी था। जब शाम को घर आए तो वहां पर उनका भाई मरा नहीं, मर करके वो भयंकर प्रेत बन गया। तो वहां पर रात्रि के अंदर कभी अनेक रूपों के अंदर, कभी हाथी, कभी वैसा, तो कभी राजा, तो कभी अग्नि, इस तरह से वहां पर वो दिखने लगा। गोकर्ण का वो कोई दुर्गति जीव है। तो गोकर्ण महाराज ने कमंडल में से जल लिया और अभिमंत्रित करके उनके ऊपर छिड़का, तो कुछ उनके पाप कम हुए। तो उसने कहा कि मैं और कोई नहीं हूं, ए भाई मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं मरा नहीं, मेरे को मारा गया है, मैं प्रेत योनि में आ गया, मेरा उद्धार करे। जब कहा कि मैं तो तेरे गया जी में तेरे श्राद्ध किया, फिर भी तेरी मुक्ति नहीं। कहा कि आप एक नहीं अनेकों श्राद्ध कर देंगे, फिर भी आपकी मेरी मुक्ति नहीं होगी। तो कहा कोई बात नहीं, प्रातः काल होने पर मैं कुछ युक्ति करूंगा। तो ध्यान दे, जब प्रातः काल हुई कि गांव के लोगों को पता चला, ओ गोकर्ण जी महाराज आए, गोकर्ण जी महाराज आए, तो नगरी के सारे लोग जो बड़े ज्ञानवर्धक लोग थे, अरे गोकर्ण महाराज आए, गोकर्ण जी महात्मा आए, सब लोग मिलने के लिए आए। तो गोकर्ण जी ने सब गांव के लोगों से कहा कि मेरा भाई मरा नहीं, उनको मारा गया है, वो प्रेत बन गया। हे नगरी के वासियों, आप बताइए उनका उद्धार का क्या साधन करें। देखो भाई, कोई साधन अपन नहीं, घने ही ध्यान है अपन तो नहीं हो जा करे। तो बटे गोकर्ण जी महाराज नगरीय लोगों ने कियो। तो नगरी के लोगों ने कहा कि हे गोकर्ण जी महाराज, सूर्य देव की प्रार्थना करें, सूर्य देव की आराधना करें। तो वहां पर गोकर्ण जी महाराज पूरी नगरी के सानिध्य में वहां पर सूर्य भगवान की स्तुति करते हैं। तो व्यम नमो जगत साक्षिणा ब्रोही में मुक्ति हेतु कम। सूर्य नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमद नारायण नारायण नारायण, श्रीमद नारायण नारायण नारायण, पद्मनि नारायण नारायण नारायण, पद्मनि नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, पत्री नारायण नारायण नारायण,
भजन नारायण 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 भजन नारायण कोई कृष्ण भगवान की जय हो, कोई भगवान की जय हो। तो गोकर्ण जी महाराज पूरी नगरी के बड़े वृद्धों के बीच में उनकी उपस्थिति में सूर्य भगवान की आराधना की। तो सूर्य भगवान ने वहां पर आकाशवाणी से कहा, देववाणी से कहा कि हे गोकर्ण जी महाराज, आप श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहे वाचनम कुरु। हे गोकर्ण जी महाराज, आप श्रीमद् भागवत सप्ताह के रूप में आप कार्य करें, वो मुक्ति का साधन है। श्रीमद् भागवतान मुक्ति, श्रीमद् भागवत कथा से मुक्ति होगी। सप्ताहे वाचनम करो, 7 दिन में उसको वाचे, उनसे मुक्ति होगी। तो जब सूर्य भगवान ने साधन बताया, गोकर्ण जी महाराज ने वहां पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। पूरी नगरी के लोग आए, वहां पर कथा प्रारंभ हुई प्रथम दिन। तो अब ध्यान देना, उनका भाई धुंधुकारी था, माँ दुष्ट था, दैत्य था, प्रेत था। अब वो सशरीर तो है नहीं, तो वहां पर एक बांस था। क्या था? उस बांस के अंदर आकर के वो बैठ गया। जब पहले दिन कथा पूरी हुई, कथा पूरी होते ही जब वहां आरती होने लगी शाम को, तो वहां पर आरती के शंख घड़ियाल आदि बज रहे थे, तो तुरंत वहां पर एक गांठ वहां टूटी। इसी तरह से दूसरे दिन कथा पूरी हुई, दूसरी गांठ टूटी, 3, 4, 5, 7वें दिन जब कथा की पूर्ण आहुति हो रही थी और पूर्ण आहुति के ऊपर वहां पर आरती हो रही थी, शंख घड़ियाल बज रहे थे, वहां पर बांस की 7वीं गांठ टूटी और जो प्रेत रूप में वो जो बांस के अंदर बैठा था, उनका भाई धुंधुकारी गोकर्ण जी महाराज का, वो वहां पर दिव्य रूप धारण करके वो सामने प्रकट हुआ। जय हो करके अब वहां अपने भाई को प्रणाम किया, भागवत महापुराण को प्रणाम किया और वहां पर कहा कि हे भाई, इतने में ध्यान देना, जब गोकर्ण का भाई धुंधुकारी महादैत्य था वो प्रकट हुआ, इतने में भगवान का विमान आया आकाश में और वहां उनको धुंधुकारी को जो दिव्य रूप धारण किया उनको ले जाने लगे। तो गोकर्ण जी महाराज ने भगवान के पार्षदों को रुको, क्या बात है कि भाई कथा तो जो मैंने की, कथा तो केवल मेरे भाई ने ही नहीं सुनी, बल्कि नगरी के सारे लोगों ने सुनी। नगरी के सारे लोग तो शरीर सामने बैठे थे। मेरा भाई तो दैत्य और प्रेत था, इनका तो शरीर ही नहीं था। चलो भागवत की महिमा है कि उनसे ये उस प्रेत योनि से मुक्त होकर के दिव्य रूप धारण किया, परंतु मेरा एक भ्रम है हे पार्षदों कि आप मेरे भाई के लिए ही विमान लेकर के आए, इन नगरी के सारे लोगों के लिए विमान लेकर क्यों नहीं आए? तो वहां पर भगवान के पार्षदों ने कहा, अरे गोकर्ण जी महाराज, आपके भाई ने कथा को एकाग्रचित होकर के सुना है, जय हो, तन लगा करके सुना, मन लगा करके सुना। उसने केवल फिजिकली उपस्थिति नहीं दी है, मेंटली भी उपस्थित रहा, एकाग्र करके उसने केवल सुना नहीं, उसने उस कथा को चिंतन किया, मंथन किया, मनन किया, उस कथा को उसने आत्मसात किया। इसलिए इनके लिए विमान आए। ये नगरी के लोग है ना, केवल कथा हुनी है, अनकानु हुनी, बीजा कोनु, जय श्री कृष्ण गोविंदा गोपाला। इसलिए गोकर्ण जी महाराज, नगरी के लोग आप वापस कथा करें, सब लोग एकाग्रचित होकर के कथा सुनेंगे तो इनके लिए भी विमान आएंगे। जब नगरी के लोगों ने देखा, इतने में भगवान के पार्षद थे, उस गोकर्ण का भाई धुंधुकारी था, उनको विमान में बैठाया और गोकर्ण भी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव कीर्तन करता हुआ, आनंद में झूमता हुआ भगवान के विमान बैठ करके लोग भगवान के लोग जा रहे। नगरी के लोगों ने देखा, अरे ये तो प्रत्यक्ष फल है, हमें तो मेरी उत्सुकता बढ़ गई कि मन तो मोरी मुक्ति से ही दे। गोकर्ण जी महाराज फाची भागवत कथा करी, वापस भागवत कथा का आयोजन किया। तो नगरीय लोग हैंग चिंता छोड़ भागवत कथा में पूरा मन लगाने, एकाग्रचित होने, तलीन रहने भागवत कथा ने सुनी, चिंतन रस साथे, मनन रस साथे, मंथन रस साथे वो पूरी भागवत कथा ने। जब 7वें दिन भागवत कथा पूरी हुई, वहां पर आरती होने लगी, शंख घड़ियाल बजने लगे, तो तुरंत वहां पर भगवान श्री हरि साक्षात प्रकट हुए
और प्रकट होते ही वहां पर ध्यान देना पूरा आकाश था, वहां पर विमान भगवान के विमानों से भर गया। भगवान के पार्षद भी भगवान के समान थे। सब वहां पर जब भगवान को वासुदेव सब देखा तो सब लोग वहां पर ऐसी स्थिति देखकर भगवान की उपस्थिति, गोकर्ण जी महाराज ने ध्यान देना, भगवान श्री हरि साक्षात प्रकट, गोकर्ण जी महाराज ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने गोकर्ण महाराज को स्पर्श किया, कंधों से उनको उठाया और वहां पर ध्यान देना जो इस तरह से सारे भक्त वहां पर हैं, नगरी के सारे लोग हैं, वह एक ही कीर्तन कर रहे हैं। सारी नगरी ध्यान देना, जैसे भगवान राम अयोध्या से जब अपने धाम गए तो पूरी अयोध्या नगरी के लोग गए थे, इसी तरह से गोकर्ण जी महाराज के साथ में पूरी गोकर्ण जी महाराज की नगरी के लोग कथा में थे, वे सब के सब गए और एक ही कीर्तन गूंज रहा है पूरे आकाश मंडल में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथी नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।